हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका हम प्रॉब्लम सेट हमारा लास्ट वाला जो 16 है इस चैप्टर का वो करने वाले हैं। ये वाला हम करेंगे, ठीक है। इसके में आपको जो 6 इसमें टोटल सम दिए वर्ड प्रॉब्लम जो दिए गए हैं वो हम करेंगे, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी प्रॉब्लम सेट आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमें ये प्रॉब्लम सेट में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज टू अ स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये में से अन्ना ने 7,000 रुपये स्कूल को दान कर दिए, ठीक है, स्कूल को दे दिए। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं कि जो पैसा बचा हुआ था किसमें से, 10,000 रुपये में से 7,000 देने के बाद जो 10,000 में से बचा था वो 6 बच्चों में बांटना है। क्यों बांटना है, क्योंकि ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज दिया जा रहा है। तो उन बच्चों में उस बचे हुए पैसे को बराबर बांटना है। तो क्या बोल रहे हैं, तो हर एक बच्चे को कितना प्राइज मिला, कितना पैसा मिला आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, 10,000 रुपये में से 7,000 स्कूल को दे दिया। अब उसमें से बचा हुआ जो पैसा था उसको 6 बच्चों में बराबर बांटना है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो 10,000 में से 7,000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें मालूम पड़े कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसे हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि हर एक बच्चे को कितना पैसा मिला। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोटबुक में लिख के रखा है आपके लिए। आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, आप भी लिख लो, ओके। तो देखो बच्चों, ये है आपका प्रॉब्लम प्रॉब्लम सेट 16। तो देखो इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आप क्वेश्चन वन सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट, मतलब कि पूरे कितने पैसे थे, कितने थे, 10,000 थे, ये हमें पता है। अमाउंट डोनेटेड टू स्कूल, मतलब कितने पैसे स्कूल को दान दिए गए। अन्ना ने कितने पैसे दिए थे स्कूल को, 7,000 रुपये, ठीक है। तो हम हमें यह सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब कितना पैसा बचा, ठीक है। फिर उसको हमें 6 जन में डिवाइड करना है, 6 बच्चों को बराबरी में देना है वो पैसा। पहले हम देखते हैं कितना पैसा बचा, ओके। तो उसके लिए चलो अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखो ऊपर 0 है नीचे 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 0 है नीचे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 0 नीचे भी 0 है तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन में 0 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ऊपर 0 है नीचे 7 है। अब देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये 0 अपने बाजू वाले से उधारी मांगेगा, बोरो करेगा। तो 0 जब अपने बाजू वाले के पास जाएगा तो ये 1 इसको अपना 1 दे देगा। जब 1 में से 1 निकल जाएगा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब ये 1 उसको 1 देके खुद 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10, ओके। अब देखो 10 माइनस 7 हम कर सकते हैं, 10 में से 7 को हम घटा सकते हैं। तो देखो 10 उंगलियां निकालो, इसमें से 7 उंगली कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बची, 3 उंगली। मतलब 10 माइनस 7 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, ओके। अब देखो ये तो यहाँ पे 0 था और नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सेम टू सेम 0 नीचे भी आ जाएगा, ओके। तो कितना बचा हमें, 10,000 में से जब 7,000 डोनेशन कर दिया तो हमें कितना पैसा मिला, 3,000, मतलब 3,000 रुपीज़ बचे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3,000 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट्स, मतलब कि अब ये जो 3,000 बचा है ना इसको हमें 6 बच्चों में बराबरी में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, ईच स्टूडेंट विल गेट, हमें अगर पता करना है कि हर एक बच्चे को कितना मिला है तो हमें 3,000 को 6 से डिवाइड करना है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। देखो मैंने ये भी आपके लिए लिख के रखा है, आप भी ऐसे ही लिख लो, ओके। आप भी ऐसे ही लिख लो, तो उसके बाद हम डिवाइड करते हैं। तो देखो पहले आपको तो अगर आप जब डिवीजन करो तो आपको टेबल मैंने बोला है याद रहना चाहिए। अगर आप 6 7 8 ये सब का डिवीजन कर रहे हो तो आपको 2 to 20 टेबल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 का टेबल देखना है। अभी देखो यहाँ पे 6 है तो ये कितना डिजिट है, एक डिजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक डिजिट लेंगे, ये वाला 3। तो देखो ये जो 3 है इससे
छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, पहले हम करेंगे 6 0 ज़र 0 और हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमें नीचे 3 मिल जाएगा। ओके, अब देखो ये वाला 0 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 30 बन गया है। अब हम डिवीजन कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी 6 के टेबल में 30 कब आता है, देखो अगर हम यहाँ पे 6 का टेबल लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो 6 1 ज़र क्या होता है 6, उसके बाद 6 2 ज़र क्या होता है 6 2 ज़र होता है 12, 6 3 ज़र क्या होता है 18। देखो मैंने आपको बताया ना डिवीजन का टाइम क्या होता है, आपको इस नंबर के बराबर या इस नंबर से छोटा कोई नंबर देखना है जो इसके टेबल में आता है, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो 6 3 ज़र क्या होगा 18, अभी भी इससे छोटा है। तो 6 4 ज़र क्या हो जाएगा, 6 4 ज़र क्या हो जाएगा 24, अभी भी देखो इससे छोटा है, ठीक है। तो एक बार और हम करते हैं 6 5 ज़र क्या हो जाएगा 30। अब देखो 6 5 ज़र 30 हमें मिल गया है। अगर देखो हम इससे आगे करेंगे एक बार और तो उससे बड़ा हो जाएगा, देखो 6 6 ज़र क्या हो जाएगा देखो 36। तो हमें इससे बड़ा नहीं चाहिए, इसके बराबर या इससे छोटा चाहिए, तो हम ये वाला लेते हैं 6 5 ज़र 30। तो देखो आप यहाँ पे 5 लिखो, 6 5 ज़र 30। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखो, अब अभी हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा। 3 में से 3 अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 उंगली निकालो, इसमें से 3 कम कर दो 1 2 3, कितनी उंगली बची, एक भी नहीं, मतलब 0। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब ये वाला 0 हमने नीचे ले लिया था, अब ये वाला 0 नीचे आएगा, तो ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया ये वाला 0। अब देखो ये 0, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या हम कर देंगे 6 0 ज़र 0। तो यहाँ पे भी हमें वापस 0 मिल जाएगा। अब देखो ये वाला 0 हो गया, अब ये वाला 0 नीचे आएगा, तो ये वाले 0 को नीचे लेते हैं। अब देखो ये वापस 0 है, तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जब यहाँ पे 0 है तो हम वापस 6 0 ज़र 0 कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो देखो हमें डिवाइड करके क्या मिला, हमें मिला 500, ठीक है। मतलब कि हर एक बच्चे में 500 रुपये बराबर बटे 6 बच्चों में। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, अब इस तरीके से लिख दोगे, द अमाउंट ऑफ प्राइज पर स्टूडेंट वॉज ₹500। मतलब कि जो प्राइस था वो 500 था, जो हर 6 में से हर एक बच्चों के बीच में जो बराबर अमाउंट बटा था, जो बराबर पैसे बटे थे, वो 500 थे। देखो बच्चों 500 रहेंगे तो 6 बच्चों में बांटेंगे तब वो 3000 का इक्वल अमाउंट सब में बटेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। अब चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमें क्या दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो आप बुक में सेकंड में देखो आपको दिया गया है एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि एक पिकनिक के लिए 50 बच्चों ने पैसे दिए थे, ठीक है, जिसमें से हर एक बच्चे ने 260 रुपया दिया था। तो आगे क्या बोल रहे हैं, इफ 11,450 रुपीज वॉज स्पेंड फॉर द पिकनिक व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर। क्या बोल रहे हैं कि अगर पिकनिक में 11,450 रुपये लगे तो कितने पैसे बचे। तो बच्चों अगर ये हमें जानना है कि कितने पैसे बचे इतना पैसा स्पेंड करने के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पता लगाना है कि 50 बच्चों ने कितने पैसे दिए, उनका पैसा मिलाकर कितना हो रहा है। देखो एक बच्चे ने 260 दिया था, तो 50 बच्चों का मिलाकर कितना होगा, यह हमें जानने के लिए 260 से 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमें पैसा मिलेगा उसको ये नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कितना पैसा बचा। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ। यहाँ पे देखो ये है हमारा सेकंड। ओके, पहले देखो आप कैसे करोगे, आप पहले लिख देना कलेक्शन फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स, मतलब कि हर एक बच्चे से कितना पैसा लिया गया है। 260 रुपया, मतलब हर एक बच्चे ने 260 रुपया दिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कितने बच्चे थे टोटल 50, ठीक है।
तो 50 बच्चों ने कितना दिया होगा, जब एक बच्चे ने 260 रुपया दिया तो 50 बच्चों ने कितना दिया होगा वो जानने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले जीरो से करेंगे, जीरो जीरो ज़ार जीरो। हमने क्या सीखा बच्चों, जीरो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो नंबर जीरो बन जाता है। तो देखो जीरो सिक्स ज़ार जीरो, जीरो टू ज़ार जीरो। ओके, अब देखो अब यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 टेंस प्लेस पे है, तो आपको देखना है 5 से पहले कितना नंबर है। 5 से पहले देखोगे एक नंबर है, तो हमें पहले यहाँ पे ज़ीरो डाल देना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 जीरो ज़ार क्या होगा, ज़ीरो। 5 6 ज़ार क्या होता है बच्चों, 30, ठीक है। आपको मालूम है 30 होता है, तो 30 का ज़ीरो यहाँ पे और 3 कैरी ओवर में चला जाएगा यहाँ पे। ओके, 5 2 ज़ार क्या होता है, 10, और जो हमारा 3 कैरी में था, कैरी ओवर में था, वो मिला के क्या हो जाएगा, 13। ओके, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा हमारा, तो आप यहाँ पे 13 लिख दोगे, 3 पहले और 1 से बाद में। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करते हैं, चलो। तो ऐड करके देखो हमें क्या आंसर मिलेगा। देखो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। और यहाँ पे 3 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 3 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो 1 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ये 1 सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें देखो क्या पता चला कि 50 बच्चों ने मिलकर कितना पिकनिक के लिए कितना पैसा दिया था, 13,000, मतलब 13,000। यहाँ पे क्या टोटल कलेक्शन कितना है, 13,000 है। अब उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड फॉर पिकनिक, मतलब कि कितना पैसा पिकनिक में लगाया गया था स्कूल द्वारा, कितना था, 11,450, 11,450। ये पैसा पिकनिक में लगा था, और जमा कितना हुआ था, 13,000, 13,000। तो अब हमें ये जानना है कितना पैसा बचा, ये पैसा, इसमें से पैसा लगाने के बाद कितना बचा। तो हमें क्या करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले टोटल कलेक्शन, मतलब कि टोटल पैसा कितना जमा हुआ था पिकनिक के लिए, 13,000 वो लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट स्पेंड फॉर पिकनिक, मतलब कि कितना पैसा पिकनिक के लिए दिया गया था, कितना पैसा पिकनिक के लिए, सॉरी कितना पैसा पिकनिक में लगा था, ठीक है। तो कितना लगा था, 11,450। अब देखो अमाउंट लेफ्ट ओवर, मतलब कितना पैसा बचा, ये जानने के लिए हमें इसको इस नंबर से घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, देखते हैं कितना बचेगा पैसा। तो देखो यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 में से 0 अगर जाएगा क्या बचेगा, 0। अब देखो ऊपर क्या है, 0 है, नीचे क्या 5 है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये 0 अपने बाजू वाले के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे 1 दे दो, ये बोरो करेगा, इससे 1 मांगेगा, उधारी मांगेगा। लेकिन ये बोलेगा मेरे पास भी कुछ नहीं है, रुको मैं अपने बाजू वाले से मांगता हूँ। तो ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा, तो ये 3 इसको 1 दे देगा, तो ये 3 खुद बन जाएगा 2, और ये जो 0 है ये बन जाएगा 10। अब ये 10 बन गया। अब ये क्या करेगा, इसको 0 देगा क्योंकि इसने मांगा था, इसको 1 देगा क्योंकि इसने मांगा था ना, तो ये 1 देगा, खुद बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 10। अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा हो गया। तो 10 माइनस 5, 10 में से आप 5 घटाओगे कितना बचेगा, 10 उंगलियां निकालो, इसमें से 5 उंगली कम कर दो, ये वाली 5 उंगली कम कर दो, कितनी बची, 5। मतलब 10 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर 9 नीचे 4, तो 9 में से 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा आपको, तो 9 उंगलियां निकालो, इसमें से 4 उंगली कम कर दो। देखो ये 9 उंगलियां है ना हमारी, 4 उंगली कम करो, 1 2 3 4, कितनी उंगली बची, देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, देखो ये 5 उंगली बची। मतलब जब हम 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, ये 3 ने अपना 1 इसको दे दिया था ना, तो खुद 2 बन गया था। तो 2 में से 1 निकालेंगे क्या बचेगा, 2 उंगलियां निकालो, इसमें से 1 उंगली कम कर दो, कितना बचा, 1। तो मतलब हमें 1 मिला। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा, 1 उंगली निकालो, इसमें से 1 कम कर दो, कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। यहाँ पे आप 0 लिख दो। तो मतलब बच्चों कितना पैसा बचा था पिकनिक पे, वो इतना पैसा लगाने के बाद हमें कितना पैसा बचा, 1,550। तो फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे, द अमाउंट लेफ्ट ओवर वॉज 1,550, मतलब कि जो पैसा बचा था पिकनिक में पैसा लगाने के बाद वो था 1,550। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी चलो चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम में हमें अगला क्या दिया गया है। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बॉट
अ सैक ऑफ 50 kg ऑफ शुगर फॉर 1750 रुपीज़। क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार था जिसने 50 किलो शक्कर या बोल सकते हो चीनी लाया 1750 रुपीज़ में। ठीक है, 50 किलो शक्कर उसने कितने में लाया? 1750 में। एज अ प्राइस ऑफ शुगर फेल, ही हैड टू सेल इट एट द रेट ऑफ 32 रुपीज़ पर किलो। क्या बोले हैं? लेकिन क्या हुआ, जो शक्कर थी ना, जो चीनी थी ना, उसका दाम गिर गया, तो उसे 32 रुपये किलो बेचना पड़ा। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी लेस मनी डिड ही गॉट देन ही हैड स्पेंड। क्या बोल रहे हैं कि अब उसे कितने कम पैसे मिले, क्योंकि देखो शक्कर का दाम गिर गया तो उसे कम दाम में बेचना पड़ा, तो उसको कितने कम पैसे मिले वो आपसे पूछ रहे हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो दुकानदार था उसने अपनी शक्कर जो चीनी थी वो बेचा कितने में। ठीक है, वो पता लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसने जितने में खरीदा था उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा उसको कितना घाटा हुआ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। मैंने आपके लिए नोटबुक में लिखा है, आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम करेंगे। तो देखो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे रेट पर किलो, मतलब कि जो पर किलो का रेट था जो दुकानदार ने बेचा था वो कितने में बेचा था? 32 में, 32 रुपए में। क्वांटिटी ऑफ शुगर, मतलब कि जो शक्कर थी वो कितने किलो थी जो दुकानदार ने पूरी बेचा था, कितनी थी? 50 किलो। तब हमें इससे पता चलेगा कि दुकानदार ने कितने में शक्कर बेचा, चीनी कितने में बेचा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 0 2 क्या होगा? 0। मैंने बताया ना बच्चों, कोई भी नंबर से 0 आप मल्टीप्लाई करो वो 0 बन जाता है, तो यहाँ पे 0। अब देखो 0 3 क्या होगा? 0। ओके, अब देखो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले कितना नंबर है? एक नंबर है, तो हम पहले एक 0 यहाँ पे डाल देंगे। अब देखो 5 2 क्या होता है? 10, तो 10 का 0 यहाँ पे, और 1 कैरी ओवर में चला जाएगा यहाँ पे। 5 3 क्या होता है? 15, 15 में 1 मिला दो, क्या हो जाएगा? 16, तो यहाँ पे आप 16 लिख दो। ओके, अब देखो बच्चों, अभी हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करके हमें क्या मिलेगा? अब देखो ऐड करेंगे, 0 + 0 क्या होगा? 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 + 0 क्या होगा? 0। देखो 6 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 6 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 1 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 भी सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मालूम पड़ा बच्चों कि दुकानदार जो था उसने बेची कितने में शक्कर, जो चीनी थी वो 1600 रुपीज़ में बेची। ठीक है, और उसने खरीदा कितने में था? द परचेज प्राइस इज 1750। उसने 1750 रुपये में खरीदा था। अब हमें ये मालूम करना है उसका घाटा कितना हुआ। तो हमें क्या करना है, जितने जितने में उसने खरीदा था उससे हमें जितने में उसने बेचा था उसको माइनस कर देना, घटा देना, तब हमें मालूम पड़ेगा। ओके, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे आपको लिखना है परचेस प्राइस, मतलब उसने खरीदा कितने में था? 1750 में। सेलिंग प्राइस, मतलब उसने बेचा कितने में था? 1600 में। ओके, अब देखो हमें यहां से क्या मालूम पड़ेगा उसके बाद? द डिफरेंस बिटवीन परचेस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब कि जो उसने खरीदा था और जो उसने बेचा उसके बीच में कितना अंतर हुआ पैसों का, वो हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं हम। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 में से 0 हम घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। अब देखो ऊपर 5 है, नीचे 0 है, तो 5 में से 0 आप जब घटाओगे तो 5 ही बचेगा, क्योंकि 0 की कुछ वैल्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऊपर 7 है, नीचे 6 है, तो 7 में से आप 6 घटाओगे, कितना बचेगा? 7 उंगली निकालो, इसमें से 6 कम कर दो। 1 2 3 4 5 6, कितना बचा? 1। तो मतलब 7 - 6 क्या होता है? 1 होता है। और देखो 1 में से 1 निकलेगा, 1 उंगली निकालो, इसमें से 1 उंगली कम कर दो, क्या बचा? कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब बच्चों कि जब भी वो दुकानदार ने शक्कर बेचा, जो चीनी बेची उसको, उसमें से कितना घाटा हुआ? 150 रुपीज़ का। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे? द शॉपकीपर गॉट रुपीज़ 150 लेस, मतलब कि जो दुकानदार था उसे 150 रुपये कम मिले, मतलब 150 रुपये का घाटा हुआ उसे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा थर्ड वाला भी वर्ड प्रॉब्लम हो गया। अभी फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ में क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे आपको फोर्थ में दिया गया है, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज़ पर कुकर। क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार है जिसने 7 प्रेशर कुकर लाया, जो कौन सा वाला, जो आपके घर में नहीं दाल बनाने के लिए जो कुकर यूज़ होता है वो वाला। तो बोल रहे हैं कि एक दुकानदार ने 7 कुकर लाया और हर एक कुकर की कीमत क्या थी?
1870 थी, 1870 रुपीज़ हर एक कुकर की कीमत थी। ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ 14,230 रुपीज़। और क्या बोल रहे हैं कि जो दुकानदार था उसने सारे कुकर को 14,230 में बेचा। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंट? अब क्या बोल रहे हैं कि क्या उसे कम पैसे मिले या ज़्यादा पैसे मिले जितने में उसने खरीदा था। अब देखो, उसने खरीदा जितने में था, तो उसने बेचा, क्या उसे कम पैसे मिले ज़्यादा, वो आपको पता लगाना है। तो वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि जो उसने 7 कुकर लाए थे वो टोटल कितने में लाया था। देखो, एक कुकर की कीमत हमें बताई है, लेकिन 7 कुकर की कीमत कितनी थी हमें नहीं पता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पता लगाएंगे सातों कुकर की कीमत कितनी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो इसने खरीदा है जो अमाउंट में, वो अमाउंट इस अमाउंट से बड़ा है या छोटा। अगर समझ लो इस अमाउंट से बड़ा रहा मतलब उसको घाटा हुआ, अगर इस अमाउंट से छोटा रहा मतलब उसको फायदा हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा में बेचा रहेगा ना। अगर इससे छोटा हुआ तो देखते हैं उसने सातों कुकर कितने में खरीदे, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, मैंने भी लिख के रखा है, तो साथ साथ में हम करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखो, ये हमारा पहले देखो आप कैसे लिख दोगे। यहाँ पे आप लिख दोगे प्राइस ऑफ वन कुकर, मतलब एक कुकर की कीमत कितनी थी, 1870 थी, वो हमें पता है। द नंबर ऑफ कुकर बॉट, उसने कितने कुकर लाए, 7 कुकर लाए। ठीक है, परचेज प्राइस मतलब उसने खरीदे कितने में ये सारे कुकर, तो ये करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 जीरो ज़र क्या होगा, जीरो। अब देखो 7 7 ज़र क्या हो जाएगा, 49 होता है। ठीक है, तो 49 का 9 यहाँ पे और 4 यहाँ पे कैरी ओवर में चला जाएगा। ओके, 7 8 ज़र क्या होता है, 56। 56 में 4 ऐड करो क्या हो जाएगा, 56 में 4 अगर हमें ऐड करेंगे, चार उंगली निकालो, ये 56 में ऐड करो क्या आएगा, 56 के बाद 57 58 59 60 60 हो रहा है। ठीक है, तो 60 का 0 यहाँ पे और 6 यहाँ पे कैरी ओवर में चला जाएगा। ओके, अब देखो 7 1 ज़र क्या होता है, 7 होता है, उसमें 6 ऐड करो जो ये कैरी ओवर वाला था, तो आप 6 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 7 में 6 ऐड करो, देखो 6 उंगलियाँ है, इसको 7 में ऐड करो, 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11 12 13 13 हो रहा है, तो आप यहाँ पे 13 लिख दो। यहाँ पे हमारा 3 पहले 1 बाद में, तो क्या हो गया, उसने बेचा कितने में, सॉरी उसने खरीदा कितने में, वो दुकानदार ने 13,090 रुपीज़ में खरीदा कुकर को। सेलिंग प्राइस क्या था, उसने बेचा कितने में, 14,230, मतलब बच्चों उसको फायदा हुआ। खरीदा उसने 13,000 में, बेचा देखो 14,000 के ऊपर। ओके, तो हम पता लगाते हैं कि कितना पैसा उसे ज़्यादा मिला। तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस मतलब उसने जो बेचा है वो कितना था, 14,230। परचेज प्राइस मतलब उसने खरीदा कितने में, 13,090, इतने में खरीदा। अब देखो मोर मनी द शॉपकीपर गॉट, मतलब कि उसको कितना ज़्यादा पैसे मिले, ये हमें जानने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो करते हैं, जीरो में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा, जीरो। अब देखो यहाँ पे 3 है, नीचे 9 है, तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये क्या करेगा, अपने बाजू वाले से बोरो करेगा, उधारी मांगेगा, तो इसके बाजू वाला 2 है, इसको 1 दे देगा, तो ये खुद 1 बन जाएगा, और ये जो 3 है ये 13 बन जाएगा। देखो 13 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों अब 13 उंगलियां तो आप हाथ में निकाल नहीं सकते हो, तो मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। 9 के बाद आप काउंटिंग शुरू करो, 13 पे रुक जाओ, तो आपको मिल जाएगा नंबर। देखो 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13, तो कितनी उंगलियां निकली, देखो 4, मतलब 13 माइनस 9 क्या होता है, आपका 4 होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो। अब देखो ये 2 ने अपना 1 इसको दे दिया था, खुद 1 बचा, ये नीचे 0 है, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, 1, सेम टू सेम नंबर आएगा। अब देखो ऊपर 4 है, नीचे 3 है, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, चार उंगलियां निकालो, इसमें से 3 उंगली कम कर दो, 1 2 3, कितनी बची, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। अब देखो यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा, 1 उंगली निकालो, इसमें से 1 कम कर दो, कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो। मतलब कि जो वो दुकानदार था उसको कितने ज़्यादा पैसे मिले, 1,140, तो आप आंसर में कैसे लिख दोगे, फाइनल आंसर आप लिख दोगे द शॉपकीपर गॉट 1,140 मोर, मतलब कि वो जो दुकानदार था उसे 1,140 रुपये ज़्यादा मिले, उसको 1,140 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं आपको फिफ्थ में क्या दिया गया है, हमारा फोर्थ हो गया है। फिफ्थ में देखो आपको दिया गया है 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी टुगेदर बॉट 8 सैक्स ऑफ व्हीट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक सोसाइटी में 14 फैमिलीज मतलब कि 14 फैमिली ने 8 गेहूं की बोरी लाए। देखो आगे क्या है, ईच वेइंग
98 किलोज, क्या बोले, हर एक जो बोरी थी ना वो 98 किलो की थी। इफ दे शेयर्ड ऑल द वीट इक्वली, व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली। क्या बोल रहे हैं कि अगर हर एक फैमिली में ने आपस में बराबरी में बांटा उस जो गेहूं की जो बोरी थी उसको, अगर लोगों ने आपस में बराबर में बांटा तो हर एक फैमिली को कितना मिला। तो देखो बच्चों, ये हमें जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जानना है कि जो 8 बोरी थी उसका वजन क्या था। एक बोरी का तो 98 किलो था, यहाँ पे देखो 98 किलो एक बोरी का था, ये हमें बताया है। तो 8 बोरी का वजन कितना होगा वो हमें जानना है। उसके बाद हमें 14 फैमिली में उसको बराबर बांटना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। पहले हम 98 को 8 से मल्टीप्लाई करके ये जानेंगे कि 8 बोरी का वजन कितना था। उसके बाद उस वजन को हमें 14 फैमिली में बराबर बांटना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप पेन और बुक लेकर बैठिए और साथ में आप भी करो। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है वेट ऑफ वन सैक, मतलब कि एक जो बोरी था उसका वजन कितना था, 98 किलो, ये हमें पता है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ सैक, और कितनी जो बोरी थी वो कितनी थी, 8 बोरी थी। तो अब हमें पता चलेगा कि 8 बोरी की कितना, 8 बोरी का वजन कितना था। तो देखो क्या हमें मिलेगा, उसके बाद टोटल वेट ऑफ व्हीट, मतलब जो गेहूं था, पूरा गेहूं वो कितना किलो था वो हमें पता चलेगा। तो हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 क्या होता है, 64 होता है। तो 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे कैरी ओवर। ओके, 8 9 क्या होता है, 72 होता है। 72 प्लस 6 क्या होगा, ये 6 कैरी ओवर वाला जोड़ेंगे तो 72 में अगर आप 6 जोड़ोगे, 6 उंगलियां निकालो, ये 72 में जोड़ो। 72 के बाद क्या होता है, 73 74 75 76 77 78। 78 होता है, तो आप यहाँ पे 78 लिख दो। ओके, तो हमें क्या मिला, 784, मतलब कि जो गेहूं था उसका वजन कितना था, 784 किलो था। तो आप कैसे लिखोगे, 784 kg ऑफ व्हीट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 14 फैमिलीज। मतलब अब हमें क्या करना है, जो 784 किलो जो गेहूं है उसको हमें 14 फैमिलीज में बराबर बांटना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड 784 बाई 14। तो हम 784 को 14 से डिवाइड करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा हर एक फैमिली को कितना मिलेगा बराबर। ठीक है, तो देखो अभी हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इसको हम डिवाइड करते हैं। अब देखो पहला नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 784 को हमें 14 से डिवाइड करना है। तो ये कितना डिजिट है, 1 2। तो हम यहाँ से 2 डिजिट लेंगे, 1 2, ये 2 डिजिट लिए। अब हम डिवाइड करते हैं। अब देखो 14 के टेबल में आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 78 के बराबर या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं हो। तो हम चलो 14 का टेबल यहाँ साइड में लिखते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे तो 14 14 1 ज़र क्या होता है, 14 होता है। 14 2 ज़र क्या होता है, 28 होता है। जो देखो 78 से अभी भी छोटा है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना जो इसके बराबर या इससे छोटा हो। अभी देखो छोटा है, हम तब तक करते जाएंगे जब तक इससे हमें कोई बड़ा नंबर नहीं मिले। जैसे ही बड़ा मिलेगा हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें उसके पीछे वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो 14 3 ज़र क्या होता है, 14 3 ज़रा होता है 42। 14 4 ज़र क्या होता है, 14 4 ज़र आपका होता है 56। 14 5 ज़र क्या होता है, 14 5 ज़र आपका होता है 70। और 14 6 ज़र क्या होता है बच्चों, 14 6 ज़र आपका हो जाएगा 84। जो इससे बड़ा हो रहा है, तो हमें इससे बड़ा नहीं चाहिए, तो हम इसके पिछले वाले नंबर पे जाएंगे। 14 5 ज़र क्या होगा, 70। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 14 5 ज़र 70। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और 7 में से 7 निकाल दोगे, अगर 7 रुपये है आपके पास, कोई 7 रुपये आपसे मांग लिया, कितने रुपए बचे, कुछ भी नहीं, मतलब 0। अब देखो ये वाला 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 84। अब हमें डिवाइड करना है 84। अब आपको 14 के टेबल में ऐसा एक नंबर देखना है जो 84 के बराबर या इससे छोटा हो। तो देखो हमने यहाँ पे टेबल लिखा था, आप देखोगे 14 6 ज़र क्या हो रहा है, 84। इससे अगर आप आगे लिखोगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 14 7 ज़र अगर आप करोगे, 14 7 ज़र अगर आप करोगे कितना हो जाएगा, 14 7 ज़र आपका हो जाएगा 98, जो इससे बड़ा हो रहा है।
तो देखो हमें ये 84 उसके बराबर मिल गया है, तो हम इससे कर देंगे 14 6 हज़ार क्या है, 14 6 हज़ार आपका है 84। तो देखो अब देखो यहाँ पे जो आपका ऊपर 4 है तो 4 - 4, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे देखो ऊपर 8 है नीचे 8 है, 8 में से 8 निकलेगा, क्या बचेगा, अगर आपके पास 8 रुपये, कोई 8 रुपये मांग लिया, कितने रुपये बचे, एक भी नहीं, मतलब 0। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का साइन डाल दो। तो मतलब बच्चों हर एक फैमिली को कितने रुपए मिले, सॉरी हर एक फैमिली को कितने किलो गेहूं मिले, 56 kg बराबरी के हर एक फैमिली को गेहूं मिले। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे बच्चों, आंसर में आपको लिखना है ईच फैमिली गॉट 56 kg ऑफ व्हीट। यहाँ पे गलत है बच्चों, 50 नहीं आएगा, 56 आएगा। आप इसको ये जो 0 है ना इसको 6 बना लो। ओके, मतलब कि हर एक परिवार को 56 kg गेहूं मिला। ओके, चलो भी लास्ट वाला हमारा जो है वो देखते हैं क्या है हमें लास्ट में। लास्ट में देखो, अगर आप देखोगे क्या क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर। क्या बोल रहे हैं कि जो एक पानी का टैंक होता है ना, जो देखो एरिया में बना रहता है, बड़ा सा टैंक रहता है, बोल रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो पानी आने की जो क्षमता है ना, वो 3000 लीटर है। देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन दिस बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन बिल्डिंग में क्या है, 16 परिवार रहता है, ठीक है। जो उस बिल्डिंग के ऊपर जो टैंकर है, जो टैंक है, उसमें 3000 लीटर पानी आ सकता है, और उस बिल्डिंग में 16 परिवार रहता है। इफ ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर्स एवरी डे, विल द टैंक फिल्ड टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। क्या बोल रहे हैं कि अगर हर एक परिवार 225 लीटर पानी हर दिन इस्तेमाल करता है, तो क्या जो टैंक में पानी भरा हुआ है वो सारे परिवारों के लिए काफ़ी होगा। इफ़ नॉट, व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल बी। क्या बोले, अगर नहीं काफ़ी होगा तो कितनी पानी की कमी पड़ेगी वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो 16 परिवार वहाँ पे रहता है वो लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं रोज़। एक परिवार 225 लीटर करता है, तो 16 परिवार का जानने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमें मल्टीप्लाई करके ये जो पानी का जो ऊपर टैंकर है ना उसमें 3000 लीटर रहता है, अगर इससे ज़्यादा पानी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पानी की कमी पड़ेगी। और अगर इससे कम हुआ 3000 लीटर से, मतलब पानी काफ़ी रहेगा फैमिली के लिए, ठीक है। तो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ, आप पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ, पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, और साथ साथ में हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर ईच फैमिली इंटेंडेड टू यूज, मतलब कि जो पानी हर एक फैमिली द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कितना है, 225 लीटर, ये हमें पता है। 225 नंबर ऑफ फैमिली, मतलब और परिवार कितना है, 16 परिवार है। अब हमें पता, ये मल्टीप्लाई करके हमें क्या पता चलेगा, वाटर इंटेंडेड टू बी यूज डेली, मतलब कि जो पानी है सारे परिवार 16 परिवार के द्वारा यूज किया जाता है वो कितना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, 6 5 क्या होगा 30, तो 30 का 0 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे कैरी ओवर में चला जाएगा। 6 2 क्या होगा, 6 2 आपका होगा 12, उसमें 3 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। तो 15 का 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी ओवर। 6 2 क्या होगा 12, और उसमें 1 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 13, तो आप 13 यहाँ पे लिख दो, 13 का 3 पहले 1 यहाँ पे। ओके, अब देखो ये वाले नंबर से हम डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो कितना नंबर है, एक नंबर है, तो पहले हम एक 0 डाल देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 5 क्या होगा 5, 1 2 क्या होगा 2, 1 2 क्या होगा 2। अब हमें इसे ऐड करना है, ऐड करके हमें पता चलेगा कि जो बिल्डिंग में सारा 16 परिवार जो रहता है वो कितने पानी इस्तेमाल करते हैं। देखो 0 + 0 क्या होगा 0, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 5 में 5 मिलाओगे क्या हो जाएगा 10, 10 होगा ना। तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी ओवर। 3 + 2 क्या होता है, तीन तीन उंगलियां निकालो, इसमें 2 उंगलियां और मिला दो, 1 2 कितना हो गया 5, 5 होता है, और ये 1 कैरी ओवर वाला जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 है नीचे 2 है, तो 1 + 2 क्या होगा, 1 उंगली निकालो, इसमें 2 उंगली और ऐड कर दो, 1 2 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। मतलब बच्चों जो वहाँ पे परिवार रहता है वो कितने पानी इस्तेमाल करता है, मिलकर 3600 लीटर, 3600 लीटर्स। जो बच्चों जो ऊपर टैंकर में पानी रहता है उससे ज़्यादा हो रहा है, टैंकर में पानी कितना है 3000 लीटर है, और ये लोग इस्तेमाल कितना कर रहे हैं 3600 लीटर।
तो अब देखो कितने पानी की कमी पड़ेगी वो हम देखते हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पहले क्या रहेगा, वाटर इंटेंडेड टू बी यूज डेली, मतलब कि जो पानी है वो रोज कितना इस्तेमाल किया जाता है, कितना है 3600 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक, मतलब जो ऊपर टैंकर है बिल्डिंग के, उसमें कितना पानी जमा होता है 3000 लीटर। ओके, अभी हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, द शॉर्टफॉल, मतलब कितने पानी की कमी पड़ेगी। तो चलो हम अब करते हैं, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो बचेगा। अब यहाँ पे देखो सिक्स है, नीचे जीरो है, तो सिक्स माइनस जीरो क्या होगा, सिक्स ही रहेगा। अब देखो ऊपर थ्री है नीचे थ्री है, तो तीन उंगली निकालो, इसमें से थ्री माइनस कर दो, वन टू थ्री, कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। मतलब बच्चों कितने पानी की कमी पड़ेगी, 600 लीटर। 600 लीटर पानी कम पड़ेगा परिवारों के लिए, क्योंकि वो पूरा पानी इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप आंसर देखो क्या लिख दोगे, आंसर में आपको लिख देना है, पहले अब आपको क्या पूछा था कि क्या पानी सारे परिवारों के लिए काफी होगा, पहले हमें उस सवाल का जवाब देना है। तो हम क्या लिखेंगे, द वाटर फ्रॉम द टैंक विल नॉट बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज, मतलब कि जो पानी है टैंक में ऊपर वो सारे परिवार के लिए काफी नहीं होगा। इस सवाल का जवाब दे दिया हमने। उसके बाद हमें एक और सवाल क्या पूछा था आखिरी में, कि अगर कम पड़ेगा तो कितना कम पड़ेगा, तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, द डेली शॉर्टफॉल ऑफ वाटर विल बी 600 लीटर्स, मतलब कि हर रोज जो पानी कम पड़ेगा वो 600 लीटर होगा। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में दो सवाल पूछा था ना, यहाँ पे देखो, विल द टैंक फिल टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल दी फैमिलीज, पहले हमने इस सवाल का जवाब दिया। उसके बाद क्या पूछा था, इफ नॉट व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल, मतलब अगर नहीं तो कितना पानी कम पड़ेगा, तो उसका भी हमने जवाब दे दिया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसका पूरा प्रॉब्लम सेट दे दिया है, प्रॉब्लम सेट 16 तक। ओके, आप इसको अच्छे से देखो और इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ताकि अगर आपका एग्जाम हो तो आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, अभी हम अगले वीडियो में ये वाला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस, ये हम करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहो ताकि आपको ये वाला चैप्टर भी मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जो मैंने अभी आपको कराया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।